हेलो दोस्तों, मैं आनंद गुप्ता नर्सिंग वाला एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी आपने एक नया वायरस का नाम सुना होगा, HMPV वायरस। दोस्तों, ये नया वेरिएंट आया है, ठीक है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि कोविड से रिलेटेड है, बट ऐसा नहीं है। और लेकिन ये चीज भी है कि ये RNA फैमिली से ही है, जो कोविड-19 भी RNA फैमिली से ही था, ठीक है। तो इसी को हम बेसिक में जानेंगे, ये कितना खतरनाक है, कि हमारे देश में भी लॉकडाउन लग सकता है। और ये भी जो वायरस है, ये हमारे चाइना से ही आ रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। और अभी फिलहाल जो अभी का जो न्यूज है, मुझे जहां तक ये भी पता चला है कि हमारे देश में भी बेंगलुरु कर्नाटका में कि एक दो बच्चे जो 2 साल के बच्चे थे या 8 महीने के बच्चे थे, उसमें भी ये HMPV वायरस डिटेक्ट हुआ है। तो इसके बारे में जानेंगे, इसका क्या ट्रीटमेंट है या नहीं है। दोस्तों, अभी तक ये HMPV वायरस का ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसी पे हम बात चर्चा करेंगे। HMPV वायरस ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। जो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस होता है, ये भी क्या RNA वायरस के ही ग्रुप का है, RNA फैमिली के। किसके फैमिली के? ये भी RNA फैमिली से ही बिलोंग करता हुआ, उससे जुड़ता हुआ है। दोस्तों, ये जो HMPV वायरस है, ये बहुत पहले भी आया हुआ था। आज से 40 साल 50 साल पहले भी था। बट इसका ना एक बार डिटेक्शन हुआ था, जब 2001 में इसका जो फर्स्ट वेरिएंट था, जो आपको नीदरलैंड में मिला था। एक केस था 2001 में, यानी कि 2001 में नीदरलैंड में एक केस पाया गया था। इसका जो ट्रांसमिशन है, ये भी एयरबोर्न और ड्रॉपलेट ही है। मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन है, उससे हम मिलते हैं, उससे हम बातें करते हैं, या फिर उसका जो कंटामिनेटेड चीज है, जो भी चीज उन्होंने यूज किया है, उसका यूज हुआ मतलब ऑब्जेक्ट अगर हम भी यूज करते हैं, तो उससे भी हमें हो सकता है, ठीक है। तो क्लोज कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, जो अगर हम कोई इन्फेक्टेड पर्सन ज्यादा क्लोज है, या फिर है कंटामिनेटेड सरफेस, जो कोई भी चीज क्या है ना, कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है, वो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को यूज करता है, जैसे रुमाल ही हो गया। अगर रुमाल को यूज करके खांसी किया उन्होंने, उस पे क्या है कि हमारा जो खांसने के टाइम जो जितने भी सारे वायरल है, बैक्टीरिया, वो सारे क्या हो गया, उस जो हैंडकरचिप में, रुमाल में चिपक गया। फिर उन्होंने किसी सरफेस पे रख दिया, फिर हम गए उस सरफेस को टच किए, तो इससे क्या ड्रॉपलेट डेट मीन्स किया क्या कि जो वहां पे जो भी वायरस था, वो फिर हमारे हाथों में आ गया। फिर उसी हाथों से हम अपना नाक आंख कान छूते हैं, फिर हम भोजन करते हैं, है ना। तो इसी चीज से क्या है, इसका ट्रांसमिशन होता है। दोस्तों, इसका जो एज ग्रुप किया जाए, तो वो इन चाइल्ड होता है बिलो 8 ईयर। बेसिकली जो HMPV वायरस है, ये बिलो 8 ईयर में ही देखने को भी मिल रहा है, और ओल्डेस्ट पर्सन में मिल रहा है, या फिर जिसका इम्यूनिटी पावर कम है। जो ओल्डेस्ट पर्सन की बात की जाए, तो 65 से बिलो 65 से जो अब ऊपर है, उसमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर इसका इंक्यूबेशन के पीरियड का बात की जाए, तो 3 to 6 डेज होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 3 to 6 डेज। यानी कि जब आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से मिले, इन्फेक्टेड पर्सन से मिलने के बाद 3 से 6 दिन के बाद आपका कुछ इसका अर्ली सिम्टम्स देखने को मिलेगा। जिस अर्ली सिम्टम्स में क्या हो सकता है, कफिंग हो सकता है, रनी नोज हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, वीजिंग हो सकता है, फीवर भी हो सकता है। दोस्तों, क्या है ना कि ये जितना भी हमारा वायरल डिजीज है, चाहे वो कोविड-19 रहा हो, चाहे HMPV वायरस है, इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, ये सब क्या है ना, कि इसका सिम्टम्स बेसिकली ये सेम ही रहता है, कफिंग, रनिंग नोज। लेकिन इसमें क्या है कि जो HMPV वायरस है, जो क्या है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ये न्यूमो वायरस क्या होता है कि ये हमारा रिस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्टेड करता है। ऐसे ही कोविड ही था, सेम एज कि कोविड में भी क्या होता था कि बहुत ज्यादा को जो लंग्स के मतलब रिस्पिरेटरी ट्रैक के जो मरीज है, जो COPD है, अस्थमा है, या फिर मतलब पहले से जो रहा है, उस तरह के मरीज में ज्यादा देखने को मिला। तो क्या है कि इसमें निमोनिया ज्यादा देखने को मिलेगा, हो सकता है कि ब्रोंकाइटिस हो, है ना। तो इसमें आपको प्रिकॉशन लेना है। प्रिकॉशन क्या क्या लेना है, उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, इसका कोई प्रॉपर अभी तक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है HMPV वायरस का। और क्या है कि सॉरी, इसका दोस्तों ट्रीटमेंट की बात की जाए, तो इसका ट्रीटमेंट में भी बस सेम चीज ही है कि आपको क्या करना है कि प्रिकॉशन रखना है। अगर आपको इस तरह का कुछ भी सिम्टम्स लगता है, तो आप घर में आइसोलेट हो जाए, है ना। अगर ज्यादा आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ लगता है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आप ऑक्सीजन ले, ऑक्सीजन इनहेल करें, या फिर आप हॉस्पिटल से कांटेक्ट करें, हॉस्पिटल में एडमिट हो, आइसोलेट हो। बाहर किसी को इन्फेक्टेड ना होने दो। बाहर में अगर किसी इस ऐसे पर्सन से आप मिले, तो तुरंत आप हैंड वॉश करें, मास्क लगाएं, ठीक है, घर में आइसोलेट हो जाए। दूसरा क्या है कि अगर आपको फीवर तरह का लगता है, फीवर है, हेडेक है, तो आप नॉर्मल PCM भी इंटेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है, हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने एडवाइस जारी कर दिया है। जहां तक ये भी पता चला कि बेंगलुरु में आपको, जैसे हम बता ही दिए, आप न्यूज चैनल पे आपको देखने को मिला ही होगा,
दोस्तों ये कुछ ज़्यादा उतना खतरनाक नहीं है, कोविड-19 की तरह नहीं है। हमारे देश में ऐसा अभी तक लॉकडाउन लगने का कुछ ऐसा प्लान तो नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।